अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आपको क्लासिक होंडा चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हेड सिलेंडर की वीडियो नंबर आज है 3 और आज हम देखेंगे कि सिलेंडर का जो बोर है वो किस तरह से किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एहतियाती होती हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि सिलेंडर जो है उसकी सफाई जो है वो तमाम दोनों फेसों की, फ्रंट और बैक साइड, नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड, दोनों साइडों की जो सफाई है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से साफ करना है। इसमें अगर ज़रा बराबर भी कुछ जो है वो रेजा रेजा ज़र्रात होंगे, कुछ भी लोहे के टुकड़े होंगे, तो वो इस सिलेंडर को अपनी जगह पे बैठने नहीं देंगे। जब तक ये बैठेगा नहीं तो तब तक इसकी बोरिंग सही नहीं होगी और बाइक में प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको हम देखें कि इसको हमने अच्छी तरह से साफ किया और उसके बाद अब देखें कि इसको लगाने का जो प्रोसेस है, नीचे भी उसे एक गोल टिक्की सी जो है वो लगाई ताकि ऊपर वाला फेस जो मशीन का फेस है और सिलेंडर का फेस है वो भी बैठ जाए और नीचे जो उसके कटोरा लगा है उस कटोरे की वह फेस उसके बराबर बिल्कुल फिट आ जाए। तो अब इसमें हम लगाते हैं जी, पहले चेक कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी ये जो है वो फिटिंग के बाद ऑटो जो है इसमें घूमती है, चलती है और ये पहले इसकी सेटिंग करनी पड़ती है कि कहाँ तक, कितनी दूरी तक जाएगा, कितने सेंटीमीटर तक ये बोरिंग करेगा। ये देखें, नीचे से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है उसको चिपका के रखा हुआ है, टाइट करके रखा हुआ है ताकि बोर में किसी किस्म का फर्क ना आए। मशीन की सेटिंग कर लेते हैं ना। ये खराद मशीन है। खराद मशीन पे जो है इसे खराद में लेत मशीनें बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती है। ये एक किस्म की नहीं बल्कि ये बड़ी हैवी किस्म की इंजीनियरिंग है। अब ये माइक्रोमीटर से आप इसकी जो है ना वो कटिंग के लिए आप इसको जो रेशा है, जो बिट है, उसको सेट करेंगे कि किस साइज का जो है कितनी आपने कटिंग करनी है। पहले हमने सिलेंडर का नाप लिया, उसको ये जो रेशे की सेटिंग वाली जगह है ये वहाँ उसके अंदर दाखिल की, फिर उसका नाप लेके तो फिर इसमें आप जो है वो कटिंग रेशा जो है वो फिट कर रहे हैं। ये बड़ी बारीकी का काम है। यहाँ अगर आपसे गलती हो जाए तो आपका पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे बीच में भागता फिरेगा। अगर बड़ा हो गया तो भागता फिरेगा, अगर कम हो गया तो फिर वो उसमें फंस के रहेगा, जो कि प्रॉब्लम पैदा करता है। ये बारीकी का काम हो चुका। अब इसको जो है इस मशीन के अंदर यहाँ पे इस सुराख में फिट कर देते हैं। ये देखें, आप रेशा देख सकते हैं कि उसमें फिट हो गया। बहुत सा तेज किस्म का एक नोकदार सा अब मशीन इसके ऊपर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। इसे ड्रिलिंग या बोरिंग दोनों कह सकते हैं आप। देखिए कितनी बारीकी से जो है यहाँ पे कटिंग हो रही है और इसके ज़र्रात जो हैं वो जो अंदर पिस्टन के, जहाँ पिस्टन चलता है सिलेंडर के, जो ज़र्रात हैं कितने छोटे छोटे आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बाकायदगी से इनको दिखाऊंगा। ये 1-2-3 मिनट की बात है। इन 2-3 मिनट में अगर आपसे गलती हो जाए, इंजीनियर अगर गलती कर जाए तो यूँ समझ लें कि आपके बाइक जो है वो ज़िंदगी भर धुआं नहीं छोड़ेगा, वो धुआं देता ही रहेगा। चाहे उसको आप ख़त्म करने के लिए सिलेंडर पूरा चेंज करेंगे। मशीन की आवाज़ भी सुरीली है, ये भी आप सुन सकते हैं, अच्छी लगती है। जो मैकेनिकल जहन रखने वाले लोग होते हैं ना उनको ये अच्छी लगती है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें एक बार सेटिंग कर ली, फिटिंग कर ली, उसके बाद ये खुद ही जो है वो सारा काम करती है। जहाँ तक उसकी रेंज सेट की होती है, शेड्यूल किया होता है, वहीं तक ये खुद जाती है। यहाँ से अहम बात जो है वो ये है कि सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं है तो आपका काम खराब हो जाएगा। जो भी इंजीनियर से खराजियत से आप काम करवाते हैं वो अगर सफाई का ख्याल नहीं रखता, उसको तरीके का पता नहीं है तो वो आपसे या जल्दबाजी कर जाता है तो वो आपका काम खराब करेगा।
यहाँ आप ज़रात नोट कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे ज़रात जो है वो काट काट के गिराए जा रहे हैं और बड़ी बारीकी से कट रहा है। ज़रात नीचे जो टिप्पा सा लगा हुआ उसमें आ रहा है। इसका फेस देखिए किस तरह से रखा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का। ये ज़रात जो गिर रहे हैं, ये ऊपर से बोरिंग हो रही है, वो नीचे आ गई। मशीन देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है वो आहिस्ता 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 ऐसे स्मूथली चल रही है। ये इंजीनियरिंग का कमाल है। अब हम इसे निकालते हैं। ये निकालने के लिए भी देखें उन्होंने जो है वो सेफ्टी रख ली है कपड़े की, ताकि ज़रात ऊपर मशीन के साथ ऊपर ना जाएं। इसको खोल ले, खोला और ये ज़रात और इसके सेफ्टी से अपने साइड पे कर लिए। अब इसको दोबारा साफ़ करना। सफाई इसलिए ज़रूरी है कि इसका फेस भी साफ़ रहे, अंदर से भी साफ़ रहे। इसके ऊपर चूँकि बारीकी का काम होता है, यहाँ पे अगर आपसे गलती होती है तो फिर बाइक जो है वो धुआं देता ही रहेगा। अब इस मशीन से यहाँ पे जो है इसको जो फिनिशिंग का काम होता है वो यहाँ पे इस मशीन पे होता है। देखें पिस्टन उसके अंदर जा रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी जो सफाई है, फिनिशिंग है, जो कि उसकी चमक है, वो नहीं हुई। अब इसको जो है ऊपर से साथ में ऑयल डाल रहे हैं और ये जो मशीन का जो रॉड है, इसके अंदर बारीक बारीक के किस्म के जो है वो लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, जो इसकी सफाई कर रहा है। और इस रॉड में ये कमाल है कि ये एडजस्टेबल है। ये जो इसका सिरा है, इसको आप पकड़ेंगे, घुमाएंगे तो ये घूमता है और वो सिलेंडर के अंदर फिट होता है। और फिटिंग के बाद जो है वो अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये भी ज़्यादा घिस देगा, फिर भी सिलेंडर की जो पिस्टन की जगह है वो खुली हो जाएगी। तो वो भी अब उस हिसाब से ही किया जाता है जहाँ जितना कि मुमकिन ना तौर पर मुनासिब हो। अब इसको आगे पीछे किया जाता है कि अगर उसमें खुदा न खास्ता पत्थर के अंदर कोई कहीं जगह पे रगड़ाई ज़्यादा कर रहा है, फिनिशिंग ज़्यादा कर रहा है, तो वो सारी की सारी आगे पीछे होकर बराबर हो जाए। और यहाँ पे बार बार इसलिए चेक करते हैं, चेक करने का ये मकसद होता है कि अगर आप चेक नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता आप रगड़ ही रहे तो वो ज़्यादा रगड़ा जाए। ये देखिए अब पिस्टन जो है उसके अंदर मूव कर रहा है बड़ी आसानी से, स्मूथली। अब वो रगड़ाई, उसकी जो मोटी रगड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसी रॉड के ऊपर जो है 0 नंबर, यानी 0 नहीं, आप मतलब उनके दानों के लिहाज से 0 नंबर। वैसे तो जितना नंबर रेगमाल में नीचे आता है ये स्टोन पेपर में, तो ये जितना मतलब अगर आप 1 2 3 4 से शुरू करेंगे तो ये मोटा होगा, जो कि मोटी चीज़ें रगड़ने के लिए, लकड़ी वगैरह कुछ रगड़ने के लिए होता है, सफाई के लिए होता है। और जितना ऊपर जाएंगे जैसे 100 200 नंबर तक, तो तब तक वो बारीक आता रहेगा। तो ये बारीक से बारीक जो है वो रेगमाल लिया जाता है, सैंड पेपर लिया जाता है, ताकि उसकी सफाई और चमक लाजवाल हो जाए, बिल्कुल खूबसूरत हो जाए, जिस तरह के पिस्टन की होती है। यहाँ पे देखें कि ये अब उसकी सफाई जो है बिल्कुल ज़बरदस्त आएगी। आप देख लीजिएगा, उसकी चमक बरकरार रखने के लिए ये बहुत बारीकी का काम है। इसमें जो है गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके लिए तजर्बा और अक्ल व फिक्र और मशीनरी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सिलेंडर हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, आप चेक करें, बिल्कुल बहुत ही आराम से ये मूवेबल है। सिलेंडर के अंदर से आप सफाई भी चेक कर सकते हैं, चमक आपको नजर आ रही होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलते हैं इसी सीरीज़ की चौथी वीडियो में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।